नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हॉरर चैनल में। वैसे तो हम सभी को खेल खेलना बेहद पसंद होता है और आज मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ एक ऐसा खेल जिसमें रोमांच तो है ही पर उतना ही खतरनाक भी है। उस खेल का नाम है उइजा, जिसे वीजी बोर्ड भी कहा जाता है। इस बोर्ड की लंबाई व चौड़ाई 18 बाई 20 इंच होती है और यह लकड़ी का बना होता है। इसका आकार चौकोर यानी स्क्वायर होता है। कहा जाता है इस खेल का इस्तेमाल आत्माओं से बात करने में किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आत्माओं से। ओइजा बोर्ड का पहली बार इस्तेमाल 11वीं शताब्दी में जॉन एनएसडी ने किया था। उनके बाद 18वीं शताब्दी तक इसके इस्तेमाल की सिर्फ कहानियाँ ही प्रचलित थीं। पहले वीजी बोर्ड को एक टेबल फॉर्मिंग मेथड से खेला जाता था, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस था और इसकी जानकारी सबको नहीं थी। सन 1848 में केट और मार्गरेट ने इस बोर्ड की मदद से अपने मरे हुए परिजनों से बात की थी। उसके बाद वो दोनों एक सेलिब्रिटी बन गई और उइजा या कहें टॉकिंग बोर्ड पूरे विश्व में फैलने लगा। वो वक्त स्पिरिचुअलिज्म का दौर माना जाता था। ये खेल सिर्फ एक देश में नहीं, हर देश के लोग पसंद करने लग गए और ज़्यादातर पसंद बच्चे और जवान लोग, क्योंकि इसी उम्र में लोगों को रोमांच और रहस्य को छानना अच्छा लगता है। टेबल फॉर्मिंग मेथड के बाद वीजी बोर्ड को प्लैंचेट मेथड से खेला जाने लगा, जिसमें एक पेंसिल और हार्ट शेप का डिस्क इस्तेमाल होता था। ये प्रक्रिया पिछले वाले से तेज़ और आसान होती थी, पर हर बार आपका संपर्क आत्माओं से हो ये ज़रूरी नहीं था। जिस तरह से ये खेल दिन ब दिन प्रचलित होता जा रहा था, किसी को नहीं पता था कि ये खेल किसने और क्यों बनाया है। तभी चार्ल्स कैनेड नामक व्यक्ति ने दावा किया ये उसकी खोज है और वो इस बोर्ड को लेके एलिजा बॉन्ड के पास पहुँचे, जो कि पेशे से एक वकील थी, जिन्होंने इस खेल को खुद खेला और आत्माओं से बात की और इसका असली नाम पूछा और उनको पता चला कि इसका नाम ओइजा है और उन्होंने इसी नाम से उसे पेटेंट करवाया। भगवानों ने हमारी दुनिया अलग बनाई है और आत्माओं की अलग, पर कुछ लोग अपने स्वार्थ के चलते इस बोर्ड को इस्तेमाल करते हैं, जिसका परिणाम कभी कभी बहुत ही घातक साबित होता है। ऊर्जा बोर्ड कहें तो एक प्रकार का लकड़ी का बोर्ड है, जिस पर ए से जेड तक, 0 से 9 तक, यस, नो, गुड बाय जैसे कई शब्द लिखे होते हैं, जिनका इस्तेमाल आत्माओं से बात करने में होता है। इस खेल को 2 या 2 से अधिक लोग खेल सकते हैं। इस खेल को खेलने के लिए आपको रूम में अंधेरे तथा केवल एक मोमबत्ती जितनी रोशनी चाहिए होगी। फिर बोर्ड को बीच में रख के चारों तरफ बैठ जाना होता है और अपने अपने हाथ बोर्ड के ऊपर रख के पुकारा जाता है आत्माओं को। और फिर शुरू होता है असली खेल। उन सभी में से एक व्यक्ति कुछ सवाल करता है, जिसका जवाब आत्मा ओजा बोर्ड में छपे लेटर्स और वर्ड्स से देती है। इस बोर्ड के माध्यम से हम अपने भूत, भविष्य या वर्तमान का कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और जवाब आसानी से पा सकते हैं। इस खेल को खेलने के कुछ नियम होते हैं, वो इस प्रकार। इस खेल के दौरान कोई भी बीच में उठकर नहीं जा सकता। इस खेल में खतरा बहुत है, आत्मा कभी भी आप पर हावी हो सकती है। इस खेल की सबसे डराने वाली बात यह है कि आप आत्माओं को बुलाते तो अपनी मर्जी से हैं, पर वो जाती अपनी मर्जी से हैं। इस खेल को हम कब्रिस्तान में नहीं खेल सकते और जब भी ये खेल खेलें, जाते वक्त गुड बाय ज़रूर कहें, वरना वो आत्मा आप पर हावी हो सकती है। इस खेल को हो सके तो अकेले ना खेलें। माना जाता है इस खेल के जरिए हम जोजो नामक शैतान से संपर्क बना सकते हैं। सन 1880 की बात है, जैस्मीन नामक एक लड़की ने इस खेल को अकेले खेलने की कोशिश की और जोजो ने उसके शरीर में प्रवेश करने को कहा और बदले में वो उसे अमर बनाएगा। जैस्मीन भोली थी और हाँ कर दिया और कुछ दिनों बाद ही वो हिंसक हो गई और अजीब पागलों वाली हरकतें करने लगी और 2 साल बाद वो मर गई। फिर भी लोगों की इच्छाएं ख़त्म नहीं हुई और इस बोर्ड की प्रोडक्शन अचानक से बहुत बढ़ गई। सन 1845 में इसका मूल्य $1.5 था, जो कि उस समय में बहुत ज़्यादा था। ये खेल जितना रोमांच से भरा हुआ है, उतना ही खतरनाक और जानलेवा भी। 2016 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था वीजी ओरिजिन ऑफ एविल, जो कि एक अच्छी खासी हिट गई थी। और अंत में आप सभी से टीम सोप एविल ये कहना चाहेंगे कि अगर आप इस खेल को खेलने का सोच रहे हैं तो हम आपको पहले से ही सावधान कर रहे हैं।
ये बहुत ही खौफनाक और जानलेवा हो सकता है। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।